मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी गैर जिम्मेदार होंगी कि लोगों की जानों की भी परवाह ना करें। सर मैं तो सिर्फ चाय बना रही थी। एंड यू जस्ट ब्लू अप द केटल सो कैजुअली। सिचुएशन की सीरियसनेस समझती हैं आप? और तुम कहां पर थे? सर मैं वो सर इन बेचारे की कोई गलती नहीं है। मैंने इनको बोला था कि बैठ जाए, मैं चाय बना लेती हूँ, इनके सर में दर्द था। अच्छा, आइंदा आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो तो उसे घर पर छोड़कर आएगा। और हामिद, अगली बार मिस आयत को चाय, कॉफी, पानी कुछ भी चाहिए हो, आप खुद जाकर उनके डेस्क पर रखिएगा। यस सर। मुझे ये ऑफिस कैफेटेरिया के करीब दोबारा नजर ना आए। जाकर अपनी शक्लें ठीक करो। गो। इतने ऊंचे खानदान के हैं वो लोग, और पता है मैंने तो अपने रोहेल के रिश्ते की बात भी चलाई हुई है वहां पे। बस मैं जैसा जैसा कहूं ना तुमने वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले तो उनके आते ही ना ये शरबत ले आना, सही है? और जब चाय का पूछने के लिए आओ ना तो आके मुझसे पूछना, बेगम साहिबा वो जापानी डिनर सेट के कप कहाँ रखे हैं। आखिर उनको भी तो पता चले कि इतना महंगा 75,000 का डिनर सेट खरीदा है मैंने। और सुनो, वो सब्जियों वाली सवैयां बन गई? बाजी उसे चाउमीन कहते हैं। हाँ हाँ वही च्याव पियाऊं। और सुनो, उनके सामने ना बाजी नहीं बेगम साहिबा कहना मुझे, बेगम साहिबा। इतनी अच्छी तरह तरह की जायकेदार चीजें देख के ना तो सदफ बेगम देखती की देखती रह जाएंगी। उनके घर जाओ तो वही तावीज वाली चाय और सूखे बिस्कुट। हाँ अच्छा, एक काम करो, तुम ना फ्राई पैन में कबाब तल लो, मैं जरा रोहेल को देख के आती हूँ कि आखिर कर क्या रहा है। जल्दी। सिर्फ केटल ही तो फटी थी, मैंने कौन सा बम फाड़ दिया ऑफिस में। लेकिन इतनी बातें सुनाती मुझे। अगर तुम 5 मिनट को फ्री हो तो यहाँ रुक सकती हो, मैं बस जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाऊंगी। हाँ हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप गालिबन नई अपॉइंट हुई हैं। जी सर। आपके बॉस से मिलना है। सर कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना था आपने? जी मिस आयत सुलेमान से। जी आपके बॉस से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलना है। सर आप माइंड ना करें तो एक बात करूं आपसे। मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूरन यहाँ फंसी हुई हूँ, लेकिन जो मेरे बॉस है ना, तलहा अहमद, एक नंबर का सड़ियल इंसान है। हर वक्त हाथ में तलवार लिए नौयान की तरह अपने एम्प्लॉइज की गर्दन उतारने पर तुले हुए। मेरी मानिए, आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट ना कीजिएगा। इतने गुस्से वाले हैं आपके बॉस? नौयान का तो आपको पता ही होगा ना, एक बहुत फेमस मंगोल कैरेक्टर है। आप सोचिए अगर मैंने उससे उनको मिला दिया तो वो कैसे इंसान होंगे। तो बड़ी बुरी बात है, अपने एम्प्लॉइज के साथ इतनी सख्ती और गुस्सा करना। मुझे हर वक्त सिफारिशी होने का ताना देते रहते हैं, जैसे मुझे इंटर्नशिप पे रख के पता नहीं मेरी नस्लों पर एहसान कर दिया। गैर जिम्मेदार, लापरवाह, पता नहीं मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं। सच बात बताऊं, उनको ना एंगर मैनेजमेंट थेरेपी की सख्त जरूरत है। बाबा
वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको इतनी फिजूल बातों पर हंसी आ रही है? क्या क्या लकब दिए उसने तुम्हें? मंगोलों से मिला दिया। नौयान कही थी तुम। मेरे सब्र और जब्त का इम्तिहान है वो लड़की। सच कह रहा हूं बाबा, आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना इतनी रिस्पॉन्सिबल और सिफारिशी लड़की को एक दिन बर्दाश्त ना करूं। तुम कुछ भी कहो, मुझे सुलेमान की बेटी बहुत दिलचस्प लगी। कितने दिनों के बाद मैं इतना खुलकर हंसा। और मैं आपका इतना बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर अफसोस कर रहा हूं। अब उस लड़की की बातों से हंसी नहीं। हेलो, आबिद साहब आ गए। उस लड़की की बातों पर हंसी नहीं, गुस्सा आता है। बीपी हाई हो जाता है मेरा। वैसे तुम्हारी तरह के जालिम बॉस को एंगर मैनेजमेंट थेरेपी के लिए चले जाना चाहिए। वो ठीक कहती है। अगर आप उस लड़की की बातों को एंजॉय कर चुके हैं तो काम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ओके, तो सर ये पूल साइड है, ये आउटडोर लिविंग एरिया है, और ये इस जगह आइए। सर आपने मुझे बुलाया था? तो आप मुझे बताना चाहेंगी कि और कितने क्लाइंट्स आप अहमद एसोसिएट्स के भगा चुकी हैं? सर मुझसे गलती हो गई, आप मेरे बाबा को नहीं बताइएगा प्लीज, और सर तलहा को भी नहीं। सर तलहा को तो बताना पड़ेगा, ताकि उसको पता तो चले कि उसके क्लाइंट्स आखिर भगा कौन रहा है। सर इंसान खता का पुतला होता है, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। अल्लाह की कसम प्रॉमिस दोबारा नहीं करूंगी। सर आप मजाक कर रहे थे? सर नहीं, अंकल। तुम सुलेमान की बेटी हो, तुम अंकल कह सकती हो मुझे। आयत सुलेमान। आयत सुलेमान नहीं, रोशी। रोशी तुम्हारा निकनेम है? जी अंकल, मुझे सब रोशी ही पुकारते हैं। आयत सुलेमान तो बस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। रोशी तुम्हारा निकनेम है और आयत तुम्हारा असली नाम। लेकिन इन दोनों नामों का कोई मेल नहीं है। दादी कहती हैं मैं चांद की 14 तारीख को पैदा हुई थी और पैदा होने पर पूरा घर रोशन हो गया था। बस तभी से सब मुझे रोशी पुकारते हैं। इंटरेस्टिंग। लड़की तुम मुझे पसंद आई हो, तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। क्या खाओगी? अंकल मेरा चाइनीज का मूड था। आपको पता है जब आप मुझे बुला रहे थे ना, तब मैं फूड ऑर्डर कर रही थी। चाइनीज मंगवाता हूँ।
ही खुश हो रहा है अपने होने वाले ससुरालियों के आने पर। माँ पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। ले, घबराने की क्या बात है? तुम देखना, सदफ बाजी और दादी जान ऐसे खुश होके जाएंगी ना यहाँ से। मामा आपने कहा था ना रोशी को कि वो जरूर आए। हाँ हाँ, कह दिया था। सारे इंतजाम तो ठीक हो गए ना? अगर बाहर से कुछ मंगवाना है ना तो अभी बताएं, मैं अभी जाके ले आता हूँ। आज मैंने काम से भी छुट्टी कर ली है। हाँ हाँ, शामी कबाब, चाव पियाव, बिस्कुट, केक, दही बड़े सब रेडी है। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन असली घबराहट मुझे रोशी की वजह से है। उसको सब कुछ अच्छा लगना चाहिए है। पिछली बार मिली थी तो उसका मूड ऑफ था। मामा प्लीज मेहमानों के सामने ना अंग्रेजी जरा कम बोलिएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से या इन चारों में से बताएं मैं क्या पहनूं। ये देखें, ये काला वाला पहन ले, इसमें तू और गोरा लगेगा। तला आज वो चाइनीज ऑर्डर किया है, इकट्ठे लंच करते हैं। चलो रोशी, जल्दी शुरू करो, खाने को इंतजार नहीं करवाते। ये जबरदस्त खुशबू आ रही है, इतने मजेदार खाने को तो वैसे ही नहीं इंतजार करवाना चाहिए। तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी? मंगवा ले। 3 ठंडे ले आना। कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, तुम खाओ। आओ तला, खाना ठंडा हो रहा है। एक्चुअली बाबा मैं थोड़ा बिजी हूँ, और वैसे भी मैं लंच कैफेटेरिया में करता हूँ। Miss Ayat, enjoy your lunch. छोड़े वो अपने मंगोल बॉस को, खाना खाओ। सगे बैठे है तो सही, लेकिन जरा सड़ियल। अंकल आप इतने कूल हैं। अगर आप मेरे बॉस होते ना, मैं रोज खुशी खुशी ऑफिस आती। अभी तो मम्मी मुझे जबरदस्ती भेजती है रोज। तुम भी बहुत कूल हो, तुम्हारी और मेरी अच्छी बनेगी। तला की सेक्रेटरी से मेरा नंबर ले लेना, कभी कोई काम हो तो मुझे फोन कर लेना। आप रोज ऑफिस नहीं आते? नहीं, रोज ऑफिस नहीं आता, कुछ मसाइल है। आपका जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, वो तो मेरे वार्डरोब्स में ये पेज कलर के 7-7 जोड़े लटके हैं, और रोहिल 25-25 हजार के 2 नए जोड़े भी ले आया है। कहता है कि मुझ पे पेज रंग बहुत जचता है। अम्मी पीच कह रही हैं, पीच। बेटा आज तुम घर ही पे हो? जी वो आप पहली मर्तबा आ रहे थे ना तो मामा ने रोक लिया। अरे फुल ग्लास लाना था ना शरबत के, मेहमानों को लगेगा कि शरबत कम है। वैसे लोग ग्लासों में ज्यादा बर्फ डाल के शरबत बढ़ा देते हैं। मैंने तो आप लोगों के लिए खालिस बादाम का शरबत बनाया है। जाओ फूल करके लाओ।
नहीं नहीं बेटा, इतना काफी। थैंक यू। अरे रजिया, तुमने तो ये किताब उठाई नहीं मेरी। वो मैंने पढ़ते पढ़ते यहीं रख दी थी, शोर लेने चली गई थी। बस रोहेल घर पर नहीं होता ना तो बोर हो जाती हूँ, इसीलिए स्टडी करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। आजकल मैं प्रेमचंद की शायरी पढ़ रही हूँ। चलो फिर सब मिलके शरबत पिए हैं। लाइकुम रोशी जी, मेरे ही फूल। कैसे आना हुआ? आज आप हमारी तरफ आई नहीं रोशी जी। मैं और अम्मा तो आपकी राह देखते रह गए। अपने हाथों से सब कुछ आपके लिए बनाया, और मैंने भी दुकान से सिर्फ आपके लिए छुट्टी की है। ये ले लीजिए। ऊपर से पकड़ ले। किस खुशी में? रोशी जी, वो माँ को, और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मजाक कर रही है ना आप। मुझे पता है, लड़कियां हैं ऊपर ऊपर इनकार करती, अंदर अंदर फिर आती जी। आप हाँ करते, 2 कदम आप चलें, 4 कदम मैं चलता, शादी हॉल तक तो पहुंच ही जाएंगे। शादी हॉल तक पहुंचे ना पहुंचे, अगर आपने दोबारा मेरे साथ ये 3rd क्लास जुमलेबाजी की ना, अस्पताल तक तो पहुंचा दूंगी, वो भी स्ट्रेचर में। ये हाथ, पाँव, हड्डी और पसलियां दौड़ा के। कौन है रोशी बेटा? चमन, हमारी बेटी और दामाद आए बैठे हैं, मतलब कोई अच्छा इंतजाम कर लेती। सलीका फोन करके आती। रहने दे अम्मी, फोन करके आने पे भी आपने कौन सा कोई शाही दस्तरखान बिछा देना था। चमन बुआ ने वही शामी और फ्रीज किए हुए रोल तल के खिला देने थे। असल में तुम्हें जलाल के हाथों के बने हुए फ्रेश खाना खाने की आदत हो गई है। तुम्हें हमारे फ्रोजन शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, है ना भाई? अरे सुलेमान भाई, आप खाने वाने को छोड़ें। आप लोग ये बताएं कि उमर और रोशी के रिश्ते के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? भाई मैं इनकार नहीं सुनूंगी, आज यहां से हाँ करवा के ही उठूंगी। सलीका, छुरी तले दम तो लो, गुड़िया गुड्डे की शादी करवाने चलियो। जिंदगी भर का मामला है, सोच समझ के फैसला लिया जाएगा, उतावले नहीं होते। घर की बात है, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, इंशाल्लाह फैसले में भी पहुंच जाएंगे। माही, ये चॉकलेट केक कहाँ से आया है? तो मजा आ गया, इतने मजे मजे की चीजें पड़ी हुई थी किचन में। कोई मेहमान आए थे क्या? सलीका फुप्पो और जलाल फुप्पा आए थे। पुप्पो आई थी क्या? ये केक पुप्पो ही लाई होंगी, उन्हें हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। हाँ, लेकिन आज फुप्पो ये केक किसी खास वजह से लाई है। उमर का रिजल्ट भी आ गया है, उसकी जॉब भी लग गई, तो ऐसी क्या खास वजह हो गई जो पुप्पो ये सब ले आई? फुप्पो उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। माई क्या कहा? तुम्हारे लिए उमर का प्रपोजल आया है। फुप्पो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। माई, क्या तुम सच बोल रही हो? पुप्पो एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है? हाँ,
मैं मजाक क्यों करूंगी? रोशी, तुम्हें उमर कैसा लगता है? थोड़ा अनोइंग है, मम्मी का फेवरेट जो है। लेकिन पप्पू मेरी पार्टनर है, हंसी खुशी गुजर जाएगी। इसका मतलब तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? मैं जान से राजी हूँ। पढ़ाई से बचने के लिए अगर मैं उस रोहेल जैसे हवन्नक से शादी करने के लिए तैयार थी, तो उमर तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। पढ़ाई से जान छूट गई, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सलीका रोशी को पढ़ने लिखने नहीं देगी। पहले उसके दिमाग में शादी का खन्नास डाला और अब रिश्ता ही लेके आ गई। हद है। अम्मी बाबा आप ही बताएं, रोशी की कोई उम्र है शादी और मंगनी की? सदफ बेटा, तुम्हारा एतराज हर हवाले से जायज है। वाकई रोशी को अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, लेकिन बात उम्र की है। हाँ, इस पे बात हो सकती है। उमर हम सब की आंखों के सामने बड़ा हुआ है, घर का बच्चा है, और कभी ना कभी तो तुम अपनी बच्चियों की शादी करोगी ना। और क्या जरूरी है कि जब तुम शादी के बारे में सोचो तो उमर जैसा बेहतरीन लड़का मिले भी? अम्मी, आपने और बाबा ने तो हमेशा एजुकेशन के हक में बात की है, फिर आप इस रिश्ते की हिमायत कैसे कर सकते हैं? माना कि मुझे उमर बहुत पसंद है, मगर रोशी अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। देखो सदफ, मेरे ख्याल में थोड़ा ठंडे दिल से सोचो और अम्मी अब्बा की बात को गौर से सुनो। देखो, रिश्ता आया है उमर का। अगर किसी अरे गरे का रिश्ता आया होता तो दिल की बात बताऊं, मैं कब का इनकार कर चुका होता। लेकिन उमर के रिश्ते के मामले में हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। तो यानी आप, अम्मी और बाबा तीनों इस रिश्ते के हक में हैं? हाँ भाई, डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी की मानी जाती है, और ये कैंडिडेट तो तुम्हारा फेवरेट है भाई। जब आप सबकी यही राय है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सदफ बेटा, तुम रोशी की तालीम के बारे में फिक्र न करो, हम अभी सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। जब तक रोशी ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, शादी का सोचा भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। चले, मुबारक हो अम्मी, आप लोगों ने मेरा मान तो रखा। अब मुझे ये बताएं कि मैं कब आऊं रस्म के लिए। देखो, घर की बात है, किसी ताम झाम की जरूरत नहीं है। मगर मैं तो मंगनी जरूर करूंगी अम्मी। क्या ख्याल है, अगला जुम्मा रख लें मंगनी के लिए? चलो, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो मैं सदफ और सुलेमान से कह दूंगी कि तुम्हारे मंगनी का इरादा है। किशमिश, किशमिश। जी जान। भाभी बेगम और भाई मियां ने हाँ कर दी, जल्दी से मुंह मीठा कराएं। अरे उमर, मुबारक हो, तुम्हारी फेवरेट मामी ने हाँ कर दी। जी, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं जैसे मुनासिब लगे। शर्मा गया पगला। मम्मी ने हाँ कर दी, मुबारक हो। मम्मी ने हाँ कर दी। देखा, ये मेरे वजीफे की बरकत है। सलीका पप्पू, मैं सलीका पप्पू को कॉल करती हूँ। आखिरकार वही तो मेरे काम आई है। शुक्र है पढ़ाई से तो जान छूटी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। कैसी है मेरी बहू रानी? आपकी बहू रानी खुशी से पागल हो रही है। पाँव कहीं रख रही है, पढ़ कहीं रहे। अब तो मम्मी की सख्तियां और सरतारा की डांट कुछ भी बुरी नहीं लगेगी।
पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं। तुम्हें मैं वजीफे और तरीके बताती रही और खुद यहाँ वहाँ उम्र के लिए रिश्ते तलाश करती रही। ओहो पप्पो, देर आए दुरुस्त है। आपने सही टाइम पे सही फैसला कर लिया। मेरा हाल जितना भी खराब हो, लेकिन मेरा मुस्तकबिल आपने बड़ा ही ब्राइट बना दिया। थैंक यू मेरी जान। पप्पो, शादी पे कपड़े मैचिंग पहनेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग रोशी जी। उस दिन आपकी बातें सुनकर मेरी शुगर ही कम हो गई। आप मेरे घर से ले लेते। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं रोशी जी? पहली मुलाकात में तो आप इतनी मोहब्बत से मिली थी। लगता है आप हमारी पहली मुलाकात और आपकी और मेरी नजरों का मिल जाना भूल गई। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप तो मेरी जिंदगी की वो गलती है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को रोशी जी, ये बताएं अब आपका क्या प्लान है? आप मुझे छोड़े, अपनी तैयारी करें। अपनी मम्मी को ना पीच कलर के अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा दें। असल में अगले हफ्ते मेरी मंगनी है जी। क्या भागे, बाय बाय। हेलो उमर, क्या काम है? लोग बड़े बिजी हैं, हमें तो लिफ्ट ही नहीं दी जा रही। रात को भी मैंने कॉल की थी, तुमने रिसीव नहीं की। हाँ, कल मैं जल्दी सो गई थी, आज एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था मेरा। अच्छा, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। बहुत बेवफा हो माही। बहुत मुबारक हो। तुम खुश तो हो ना इस मंगनी से? कोर्स, बहुत खुश हूँ। आवाज में तो खुशी नहीं लग रही। यूनिवर्सिटी में खड़े रह के भंगड़ा तो नहीं कर सकती ना। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस मंगनी पर। अच्छा, मुझसे भी पूछ लो मेरी खुशी के बारे में। इतनी मेहनत करके मैंने अम्मी को मनाया है ना इस मंगनी के लिए। तुम्हें तो वैसे भी पता है मामी से थोड़ी उनकी कम बनती है। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही है, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती। अच्छा, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अम्मी शाम को शॉपिंग का प्लान बना रही है, तुम भी साथ चलो। उमर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती। एक तो इन लड़कियों की भी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इनके लिए सबसे लड़ लो, सारे में हाथ सर कर लो, लेकिन एंड पे वही एटीट्यूड। सुनो, कौन सी मिठाई खाओगी? मिठाई? हाँ। मिठाई किस खुशी में? मेरी मंगनी तय हो गई। तो अब केटल एक्सप्लोजन आपके ससुराल में हुआ करेंगी? भाइयों और बहनों, मेरी ना मंगनी तय हो गई है और मैं तुम सबके लिए मिठाई मंगवा रही हूँ उस खुशी में। तो जिसने जो मिठाई खानी है मुझे जल्दी से बता दे। मोदी की वाली गुलाब जामुन। मेरा शुगर ओके ओके ओके, आप बताओ। ये बात फर्स्ट वाली। आयत, लगता है तुम अपनी मंगनी पर वाकई बहुत खुश हो। ये अभी से थोड़ी है, ये तो बचपन से है। पता है
मुझे ना शादी मंगनी सबका बड़ा शौक था। मुझे कोई पूछा था रोशी तुम बड़े होके क्या बनोगी, मैं बोलती थी दुल्हन। तो बड़े होकर क्या करेंगी, शादी? अरे 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 अरे, क्या हो गया? सब तोड़ दोगे क्या? मामा मेरा दिमाग भनोट हो रहा है, मेरे मुंह मत लगे। अच्छे मोहल्ले ले आई हूं उठा के तुम्हें, लेकिन वही छोटे मोहल्ले वाली जबान नहीं छोड़नी। रोशी के घर वालों को देखा है कैसे बोलते हैं? थैंक यू, सॉरी सॉरी करते रहते हैं। बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रही थी ना, रोशी किसी और की डोली में बैठ के रुखसत हो जाएगी। हुआ क्या है आखिर, पता तो चले। रोशी की मंगनी हो रही है। हैं? ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे किसने बताया? उसने खुद बताया अभी अभी। बड़े सवाल दिखा रही थी ना कि रोशी की शादी तुमसे होगी, अब उसकी मंगनी किसी और से हो रही है। तौबा तौबा, बड़ी मक्कार औरतें हैं भाई। हमारे घर आई और खा पी के चली गई। कितनी महंगी महंगी चीजें बनाई थी मैंने उनके लिए। 10,000 ठुक गए उस चाय की दावत में मेरे तो नमक में तासीर ही नहीं है। जो खाता है नमक हराम ही करता है। मामा आप बैठ के अपनी चाय की दावत और अपने 10-20 हजार को ही रोती रहना। हाय हाय मेरा लाल, सुबह सुबह कैसा मुंह तर गया है मेरे बच्चे का। भाई दफा कर रोशी को, कौन सा हूर परी है वो। मामा आपको एक बात बता रहा हूँ, शादी करूंगा तो रोशी से करूंगा, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। बताओ मुझे रोशी चाहिए, मेरी शादी रोशी से ही होनी चाहिए। सर मिठाई खाए, मेरी मंगनी तय हो गई है। ओह थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको। सर आप लोग भी खाएं। थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक हो। सर मुबारक हो मिस आयत, थैंक यू। सर एक तो ले ले, शुगर फ्री है। ओके। सर आप भी मिठाई खाइए, मेरी मंगनी तय हो गई है। थैंक यू मिस आयत। अब अगर आपकी मंगनी का जश्न खत्म हो गया है और आप सबको मिठाई खिला चुकी हैं, तो हम काम करें। शुक्र है। ये लीजिए मिस आयत आपका खाना। थैंक यू आमिर। और ये आपके बाकी पैसे। ये आप रख लो। नहीं ये लग रखो रखो, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। You're welcome। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रोशी, वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप मुझे पहचान गए? अरे भाई, तुम जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को कौन नहीं पहचानेगा। अंकल आप मेरी अब तक की लाइफ के पहले इंसान हैं जो मेरी इतनी तारीफ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस सब ठीक चल रहा है? नोयान ने कोई दोबारा डांट डपट तो नहीं की? अभी अभी अपनी इज्जत अफजाई करवा के आई हूँ। ये काफी तंज करते हैं। आपको पता है सर तला ने मुझे मेरी मंगनी की मिठाई भी बांटने नहीं दी है? तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी अंकल, इस फ्राइडे को मेरे फर्स्ट कजिन के साथ। आपने जरूर आना, अगर आपने किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ओह मुबारक हो बहुत बहुत, मैं जरूर आऊंगा। ओके सी यू, अल्लाह हाफिज। जीती रहो। नोयान। क्या हुआ मिस नवीन?
दाढ़ में बहुत दर्द है। डेंटिस्ट से 3 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी, मगर सर तन्हा ने मीटिंग अरेंज करवाने का बोल दिया है। तो आप जाएं, इतना सा तो काम मैं भी कर सकती हूँ। ओहो, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। देखिए, कॉल्स करनी होंगी, मीटिंग्स अरेंज करवानी होंगी, ये मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं ले। चले उठे 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 उठे, मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं ले। ये लो। पक्का? पक्का, जा। बाय। बिलग्रामी साहब के साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो आ गए? सर बिलग्रामी साहब तो आ गए, मगर शाहनवाज साहब भी आ चुके हैं। व्हाट? मैंने तो उनके साथ कल मीटिंग स्केड्यूल करवाई थी। सर मुझे लगता है कि मीटिंग स्केड्यूल कराने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मगर अब वो दोनों आ चुके हैं मीटिंग के लिए। अनबिलीवेबल। मैंने मिस नवीन को कहा था कब कब मीटिंग करवानी है। सर मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। वो दोनों बिजनेस राइवल हैं और सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बिलग्रामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अहमद एसोसिएट्स के साथ हमेशा से काम कर रहा हूँ। मेरी बिजनेस डील खराब करने के लिए तुम यहाँ आए हो। मैं इधर खुद से नहीं आया हूँ, मुझे तला साहब ने खुद अप्रोच करके इस मीटिंग में बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम बिलग्रामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज की मीटिंग के लिए मेरे साथ साथ मेरे कंपटीटर को बुला के रखा है। हाँ, मुझे लगता है मीटिंग स्केड्यूल करवाते वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई अपोलोजाइज फॉर द मिसहैप। तला साहब, मैं आपको बहुत असूलों वाला इंसान समझता था। इसका मतलब है कि आप गेम बना रहे थे। मेरे और मेरी राइवल कंपनी दोनों के साथ आप राब्ते में थे। जहां से डील अच्छी बनती आप उसको प्रोजेक्ट दे देते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है एंड आई थिंक इट्स कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आप इस बेईमान आदमी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मुझे तो एज अ साइड ऑप्शन आपने बुलाया था। दैट्स इट। तुमने मुझे बेईमान कहा? हाउ डेयर यू कॉल मी बेईमान? यू बेटर वॉच आउट। तुम खुद बेईमान हो। You better watch out. I tell you. You're a street man. Tala, what is You this? are talking to a tycoon. मिस आयत, आपसे मीटिंग स्केड्यूल करवाने का किसने कहा था? सर वो एक लगता है छोटी सी भूल हो गई थी। शाहनवाज साहब को भी आज कहीं बोल दिया था मैंने। छोटी सी भूल? मिस आयत, छोटी सी भूल? ये आपकी खाला का घर नहीं है, ना कोई नेल सलॉन जहां आप हल्ला गुल्ला करने आई हैं। ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, यहां सीरियस काम होता है। आपकी इस मिस्टेक की वजह से हमारे दोनों बिल्डर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। सर वैसे अगर आप माइंड ना करें तो ये एथिक्स के काफी खिलाफ है। आप लोगों ने 2 कंपनीज को एक ही प्रोजेक्ट का आसरा दिया हुआ था। हाँ, ओके, दैट्स इट। एक तो आपसे गलती होती है, दूसरा आप मानती भी नहीं है। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन आपका यह बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपने अपने तरीके ना ठीक किए तो मैं ताल्लुकात को भूल कर आपको यहां से निकाल दूंगा। फाइनल वार्निंग, जाएं।
कर रही हो मिस आयर? अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रही हूँ। उमर, ये शॉकिंग पिंक वाला देखो कैसा है। अम्मी माही को इतने ब्राइट कलर्स पसंद नहीं, आप कोई पेस्टल में देख लें। पहनना रोशी को है तो रोशी की पसंद का कलर ही लूंगी ना। आप मेरी मंगनी का सूट लेने आई हैं गालिबन, तो ये रोशी कहाँ से बीच में आ गई? मंगनी का जोड़ा दुल्हन ही पहनेगी ना, उसकी बहन तो नहीं। क्या मतलब? मेरी मंगनी माही से नहीं हो रही? रोशी से हो रही है, तुमने ही तो कहा था। भाई साहब, इस रंग के और कपड़े हैं? मैं आगे अच्छा। मतलब आप मेरा रिश्ता रोशी के साथ तय करके आई हैं और फ्राइडे को मेरी मंगनी रोशी के साथ है? हाँ। ओह माय गॉड अम्मी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? तभी तो मैं कहूं माही मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी भी क्यों थी? तुमने ही तो कहा था कि सदफ मामी के यहाँ रिश्ता करना है। हाँ, मामी के घर का कहा था, लेकिन रोशी का तो हरगिज नहीं ना। देखिए, रोशी मेरी बहन की तरह है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता। उमर, गलती तो तुम्हारी भी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो साफ साफ माही का नाम लेकर हमें बता देना चाहिए था। हाँ, सबसे बड़ी भूल ही मुझसे हो गई। मैंने सोचा माही बड़ी है, ऑब्वियसली रिश्ता उसके लिए जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप अपनी फेवरेट रोशी को मेरे लिए चुन लेंगी। बाबा प्लीज। और करो तुम अपनी माँ की तारीफें, इन्होंने लड़की भी अपनी जैसी चुन ली। बाबा, दिस इज नॉट फनी। किशमिश, आप देख रहे हैं ना ये किस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं। इसी के कहने पे तो भाई मियाँ क्या रिश्ता किया था। सुन ले अब इसकी बात। अम्मी, मैं रोशी से किसी कीमत पर मंगनी नहीं करूंगा। मुझे माही पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा, बस। लेकिन उमर, मंगनी तय हो चुकी है, तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन में फंक्शन है। अब ये बात करना मुनासिब नहीं लगता। बाबा, ये आप लोगों की गलतफहमी और गलती ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। अब आप लोग ही मुझे इसमें से निकालेंगे। भाई मैं तो नहीं कर रही बात, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ये तो महके में मेरी बात खराब कराएगा। भाभी बेगम तो वैसे ही मुझसे खार खाए रखती है, तूफान खड़ा कर देंगी वो तो। प्लीज प्लीज। ये क्या नाकाम आशिकों की तरह पड़ा है? काम पे नहीं जाना? मेरा दिल इस दुनिया से उठ चुका है मामा। यहाँ सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं। पता नहीं मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी कि रोशी मुझे छोड़कर जा रही। ये 2 दिन के प्यार को तूने बुखारी समझ लिया है। आपको मेरा प्यार झूठा लग रहा है? मैं जेब में पेट्रोल लिए घूम रहा हूँ कि वहां रोशी उमर के नाम की अंगूठी अपने हाथ में पहने, उसके घर के सामने जाके मैं अपने आप को आग लगा दूं। जब ये मंगनी होगी नहीं तो खुद को आग लगाने का कोई तुक बनता है भला? हाँ, आपके पास तो जादू की छड़ी है ना, कि हाँ छड़ी हिलाई और रोशी की मंगनी मुझसे हो जाएगी। आमीन। सुन, अब रोशी की मंगनी तेरे साथ हो ना हो, उस उमर के साथ भी नहीं होगी। आज ही जाऊंगी तेरी खाला के साथ वो पत्थर वाले बाबा के पास। सुना है उनकी तावीज में ना बड़ा ही असर है। माही, तुम इधर हो? वो चमन बुआ ने कहा था कि तुम स्टडी में पढ़ रही हो।
तुम यहाँ कैसे? क्या हरकत है उमर, हाथ छोड़ो मेरा। माही, मुझे नहीं पता ये क्या गलत फहमी हो गई है, लेकिन मैं रोशी से नहीं, मैं तुमसे मंगनी करना चाहता हूँ। और मैं उससे नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उमर, कितने छोटे इंसान हो तुम। रोशी के लिए रिश्ता भेजकर मुझसे मोहब्बत मोहब्बत खेलने आ गए। देखो, मैं और रोशी तुम्हारा खिलौना नहीं है। पहले एक को पसंद करो फिर दूसरी को। मेरी भी सुनोगी और अपना ही बोलती रहोगी। मेरी हमेशा से पसंद तुम थी। रोशी तो सिर्फ मेरी छोटी बहन और कजन है। पता नहीं मैंने किस गलत फहमी में आके उसका रिश्ता ले लिया। मैंने तो उन्हें तुम्हारे लिए भेजा था। ये बात सुनो, मैंने कभी रोशी को ऐसे नहीं देखा, ना मैं उसके बारे में कभी ऐसे सोच सकता हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सिर्फ तुम। क्या तुम्हें कभी मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? होता था, फिर एक दिन पता चला कि मेरी सारी फीलिंग्स एक तरफा थी। एक तरफा नहीं थी। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की है ही नहीं। उमर, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। रोशी इस रिश्ते पर बहुत खुश है और मैं ना अपनी बहन की फीलिंग्स किसी भी सूरत में नहीं हर्ट कर सकती। तो तुम अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। ये मामला है? मुझे तो इस रोमियो और जूलियट की दुखी लव स्टोरी का पता ही नहीं था। दादा जान, दादा जान, आप इधर बुक्स पढ़ते रहेंगे? आपको पता है घर में क्या मसला हो गया है? क्या हुआ रोशी? दादा जान, उमर मुझसे नहीं, माही से मंगनी करना चाहता है। मैंने तो ऑफिस में 2 लोगों की सिर्फ गलत मीटिंग अरेंज करवा दी थी, यहाँ तो सलीका पुप्पो गलत लड़की का रिश्ता दे गई। दादा जान, आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना ये जो रोमियो और जूलियट है ना, ये अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पर तुले हैं। तो मुझे सुकून से बताओ कि हुआ क्या है। आंधी तूफान की तरह आई हो और जलजले के झटके दे रही हो। तो उन दोनों नालायकों ने सही बात पहले क्यों नहीं बताई सबको? दादा जान, अब जो कुछ करना है आपने करना है। ये काम इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो कि सदफ और सलीका की आपस में नहीं बनती, और सदफ को मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए राजी किया था। अब ये लड़की बदलने वाली बात पे तो वो हत्ते से उखड़ जाएगी, और सलीका को तो तुम रह नहीं दो। तो आप दादा हैं, घर के बड़े, कह दे मेरा हुक्म है। अब तुम मुझे फंसवाने का इंतजाम कर रही। आप नहीं फंसेंगे, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान है। कान इधर करें। ये मिस्टर मोहित, अच्छा तुम भी तो जाओ ना। चलो साथ चलो। वेलकम सर, फ्रोजन योगर्ट की मैजिकल दुनिया में खुश आमदीद बेटा। वो कितने सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास। जाओ जाके चूज करो। कम ऑन मोहित। मैं आपको चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट करवाऊं? हाँ जी प्लीज। चल
देखो, चलो चेक करो, ट्राई तो कर लो। चलो क्या, तो ट्राई कर लेते हैं। आपको स्ट्रॉबेरी और बनाना चेक करवाऊं? थैंक यू। मोहित पार्क के साथ डिसाइड करेगा। चलो। कौन से चाहिए? गुड। और बस, एनीथिंग एल्स? चलो। Stop. चलो रोशी, सलोन जाने का टाइम हो गया। माही, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज। प्लीज, मैं बोर हो जाऊंगी। आ जाओ। ओके, चलो। चलो। मैं नहीं यार, मैं क्यों मैड होऊंगा? मोहित, पा ना सैड है ना गुस्से में, बस थोड़ा थका हुआ है। क्यों? तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों में से एंगेजमेंट ब्राइड कौन है? ब्राइड ये है। चलो। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए रोशी की मंगनी पे जा रही हो? अगर मैं नहीं जाऊंगी ना मंगनी पे तो उन्हें लगेगा कि हम जल गए। मुझे आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। जब उन्होंने रिश्ते से मना किया था तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि रोशनी मेरे नसीब में नहीं है। कितने मकार लोग हैं। मेरी दफा बच्ची पढ़ रही थी और उम्र का रिश्ता है तो हाँ कर दी। वाह, तुम ना जलते कुड़ते कसते यही बैठे रहो। मैं तो जा रही हूं भाई। और वैसे भी वो पत्थर वाले बाबा है ना, उनकी तावीज शरबत में मिला दूंगी और रोशी को पिला दूंगी। देखना कैसे मंगनी से मना करती है और फिर मेरी आशिक बन जाएगी। मैं जो कहूंगी वो ही करेगी। अभी भी आप मुझे झूठे ख्वाब दिखा रही हैं।
बस यही काम होता है मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है बात कहीं उलझे ना। दादी जान आ जाए ना पिक्चर के लिए, जल्दी आए। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? कहाँ है? आ जाए। बैठे 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 जल्दी से आ जाओ। बैठ जाए जल्दी, सारे कैमरे में देखिए। स्माइल। रस्म शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। दादी जान अंगूठी अंगूठी अंगूठी। बेकरार ये दिल तेरा पागल है समझे ना, बेरुखी तो बहाना है ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है ना खोता है, मन चाहतों का। तुम दोनों मुझे दुआएं दो। अगर मैं ना होती ना तो यहाँ पे कोई सैड फिल्म की सिचुएशन चल रही होती। वैसे आप लोगों ने हमें उल्लू सही बनाया है। ये सारा आइडिया रोशी का था। अच्छा, तुम दोनों इतना ड्रामा कर रहे थे, थोड़ा सा तो हमारा भी बनता था। क्यों नहीं? हाँ जी, तुमसे बात करनी। क्या हुआ? चलो चलो चलो। क्या हुआ? मैं एक मिनट। जान क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? देखो माही को मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ, कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये हाँ हो गया है पप्पू, ये दुल्हन चेंज करने का प्लान तो मेरा ही था, वरना ये रोमियो और जूलियट अपनी लव स्टोरी की बैंड बजा के बैठे थे। इनका फैलाया हुआ रायता समेटा है मैंने। अगर अम्मी इस जगह होती ना तो तुम्हारे इस ज़बान और बयान की वजह से तुम्हारी लंबी क्लास हो जानी थी। चले। आप कौन? नाचीज को जलाल कहते हैं, आप जिस नाम से चाहें पुकारें। वैसे तो गुलाब को जिस नाम से भी पुकारें वो गुलाब ही रहता है, मगर नागवार खातिर ना हो तो आप अपना नाम बताएंगी? माइसेल्फ नाहिद। नहीं, सदफ बाजी की नीबर। नीबर, 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 नीबर। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, मैं कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आ रही हूँ। तुम चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। दिलचस्प बातें करती हैं आप। आपके शौहर तो बहुत खुश होते होंगे। कहाँ, मेरे हबीज तो बेचारे पास अवे ही हो गए। ओह, मैं बस 5 मिनट में रहती। आई एम रियली सॉरी। किशमिश, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जान। हाँ,
जान प्यास लग रही थी वो इसलिए। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा तो ये आपके हबीज हैं, बड़े ही मजाकिया हैं, बहुत अच्छे शेर सुनाते हैं। शेर? कौन सा शेर? जान बेवा खातून है और खासी दुखी लग रही थी इसीलिए। बस स्कूटर की खाली सीट देखी और सवारी करने की तैयारी कर ली। नहीं जान तो जान ऐसा कुछ नहीं है। जलालुद्दीन साहब, इस मौजू पर घर जाके बात करेंगे। इस वक्त मेरे बेटे की मंगनी है और मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहती। जान